हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास क्रॉनिकल। मेरा नाम शिव प्रभा है और साइंस सीरीज़ में जिस टॉपिक को अभी हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जिसके क्विक ज्ञान सीरीज़ में हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते क्या हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए आज हम सारे टाइप्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म के, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंगस, इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल या यूनिसेलुलर होते हैं, जिसे हम हिंदी में एक कोशिका भी कहते हैं। और ये ज़्यादातर एक साथ झुंड में, हम कह सकते हैं कि कॉलोनीज़ में रहते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ मिलियन बैक्टीरिया साथ में रहते हैं। इसके एग्जाम्पल है ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस। अब इनके शेप के अकॉर्डिंगली, मतलब ये जिस शेप के होते हैं उस शेप के अकॉर्डिंगली इनके कई टाइप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो टाइप है वो है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जिसको बैसिली कहते हैं, जो कि रॉड शेप्ड का होता है। दूसरा है स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया, जिसे हम कोकाई कहते हैं। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया स्पाइरीलिया कहते हैं उसे। और कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को विब्रियो कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इनके पिक्चर्स। तो ये है रॉड शेप बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं बेसिली। ये है स्फेरिकल बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं कोकाई। और ये है स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं स्पाइरीलिया। और ये है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं विब्रियो। नेक्स्ट हम आते हैं वायरस पे। तो वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस जो होता है वो सेल से भी काफ़ी छोटे साइज़ का होता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ होस्ट की बॉडी में ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। मतलब जिस बॉडी में ये अटैक करेगा और एंटर कर पाएगा उसी के बॉडी में रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, नहीं तो बाहर ये सिर्फ़ और सिर्फ एक नॉन लिविंग थिंग जैसे रहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं HIV, इबोला, कोरोना, जिसे हम आजकल डेली सुन रहे हैं और हम सब परेशान हैं। फिर है हेपेटाइटिस और स्मॉल पॉक्स, ये सब वायरस में आते हैं। तो वायरस के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी अलग अलग रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये कोरोना वायरस है। स्मॉल पॉक्स का वायरस ऐसा दिखता है। हेपेटाइटिस बी का वायरस ये होता है। ये रेबीज़ का वायरस है जो थोड़ा रॉड जैसा रहता है। ये हंता वायरस है। तो ये सारे जो हैं ये वायरस के कैटेगरीज़ हैं। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटोजोआ पे। तो प्रोटोजोआ जो होता है वो भी यूनिसेलुलर होता है, मतलब कि एक कोशिका होता है। और हेटेरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है ये। हेटेरोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है, हमने देखा था जब हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था। तो हेटेरोट्रॉफिक्स वो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। और यहाँ पे जो प्रोटोजोआ है वो क्या करता है, ये होस्ट बॉडी में एंटर करके होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन को लेता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जिसके वजह से मलेरिया होता है। अमीबा और पैरामीशियम इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये रहे आपके प्रोटोजोआ के एग्जांपल्स, जिसमें आप देख सकते हैं यूग्लिना, अमीबा, जिसके डाइजेशन प्रोसेस को हमने पढ़ा था। और ये है प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया की प्रॉब्लम होती है। और ये है पैरामीशियम। नेक्स्ट हम आते हैं एल्गी। एल्गी, जिसे हम काई भी कहते हैं हिंदी में। तो एल्गी जो होते हैं वो सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये क्या होते हैं, एक्वाटिक, मतलब ये पानी में पाए जाते हैं। और ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स मतलब स्वपोषी, जो पोषण लेने वाले जो जीव होते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो ये ऑटोट्रॉफ्स क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिस वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को कर पाते हैं या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कर पाते हैं। इसके एग्जाम्पल में आएंगे स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। ये देखिए ऐसे दिखते हैं स्पाइरोगाइरा, ये है कोडियम, ये है क्यारा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं अलगी के। नेक्स्ट हम आते हैं फंगस। तो फंगस जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। जनरली छोटे छोटे स्पोर्स निकलते हैं इनमें से। इसके बेस्ट एग्जांपल है मशरूम, यीस्ट और मोल्ड्स। ये आपने काफ़ी देखा होगा, ये तीनों की तीनों काफ़ी पॉपुलर हैं। मशरूम तो आप जानते ही हैं, जिन्हें हम खाते हैं। यीस्ट, जिन्हें हम खमीर के लिए यूज़ करते हैं, मतलब फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। और जो मोल्ड्स हैं, मोल्ड्स आपके पाए जाते हैं ब्रेड वगैरह में। जब ब्रेड कुछ दिन पुराना होता है तो आपने देखा होगा कि ग्रीनिश कुछ कलर फफूंद जैसे जो लग जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मोल्ड्स। तो ये थे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अलग अलग टाइप्स।
आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।